Okay, so I am recording this video again because पहले वाले में background noise काफ़ी आ रही थी. So okay, so day 2 elasticity of demand. um, Quick day 1 recap. Low of demand, price high, so demand low always, but by how much? I was asking about proportionality constant, but I cleared my doubts like before recording this session. तो मुझे पता चला कि yes मतलब ये प्राइस अप होने से डिमांड डाउन होती है, बट देयर इज़ नो प्रोपोर्शनैलिटी इन इट. मतलब वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल भी नहीं है, प्रोपोर्शनल ही नहीं है, बिकॉज प्रोडक्ट के हिसाब से ये सबका चेंज होता रहता है. या फिर बोलो हाँ, मतलब प्रोडक्ट के लिए अगर होगा तो पता नहीं कांस्टेंट, बट आई डोंट थिंक सो कि कोई है. Anyways, if petrol price doubles, do you stop driving completely? Probably not. If petrol price doubles, do you stop driving completely? Probably not. If chocolate price doubles, do you stop buying? Maybe yes. Actually, कम खरीदेंगे लोग अगर chocolate prices double हो जाए तो. That how much is elasticity? कि प्राइस बढ़ने या घटने से डिमांड पर क्या इफेक्ट आ रहा है, कितना डिमांड चेंज हो रही है. दैट्स द इलास्टिसिटी. सो व्हाट इज़ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स हाउ सेंसिटिव डिमांड इज़ टू द चेंज इन प्राइस. गुड डेफिनेशन एक्चुअली, मतलब अच्छा तरीका है डिफाइन करने का कि डिमांड कितनी सेंसिटिव है प्राइस के रिस्पेक्ट में. Okay, simple formula in words: percentage change in quantity demanded divided by percentage change in price. मुझे ये फॉर्मूला इतना अच्छा अभी समझ नहीं आ रहा, बट एनीवेज डोंट वरी अबाउट मैथ्स राइट नाउ, फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट एंड टाइप्स. और मुझे लगता भी नहीं है कि एग्ज़ाम में मतलब ये मैथ्स वाले न्यूमेरिकल्स तो नहीं ही आएंगे. इट्स एन ऐसे एग्ज़ाम एज़ फार एज़ आई नो. अभी मुझे पता भी नहीं है. खैर, 5 types of elasticity. First is perfectly inelastic. So 5 types of elasticity है. Elasticity of demand 0 से लेके इन्फिनिटी तक. ओके, तो इलास्टिसिटी 0 मतलब कोई इलास्टिसिटी है ही नहीं, परफेक्टली इन इलास्टिक है. सो डिमांड डजेंट चेंज एट ऑल. डिमांड बिल्कुल भी नहीं बदलती इवन इफ प्राइस चेंजेस. अब ऐसा तो क्या ही हो सकता है. मतलब example, insulin for diabetic patients price doubles, they still need the same dose. I get it. मतलब प्राइस डबल होने से तो नहीं, बट अगर प्राइस कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाए, लाइक हद से ज़्यादा कि अफोर्ड ना कर पाए, तब मे बी इट वुड चेंज लाइक द डिमांड. फिर तो लोग खरीद ही नहीं पाएंगे ना. डिमांड तो होगी, बट इट वुड बी अ डिज़ायर देन, नॉट अ डिमांड. एनीवेज, सो रियल लाइफ में डिमांड एटलीस्ट लाइक मेडिसिन्स की डिमांड मोर और लेस सेम ही रहती है. डिमांड डजंट चेंज एट ऑल इवन इफ प्राइस चेंजेस. प्राइसेस लोग बियर कर लेते हैं, मतलब थोड़ा जितनी भी क्या बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द वर्ड. एनीवेज छोड़ो. सो दवाइयाँ तो पेशेंट्स को चाहिए ही चाहिए. अब प्राइस उनका थोड़ा आगे पीछे होगा भी, तब भी डिमांड कांस्टेंट रहेगी. दे स्टिल नीड द सेम डोज, नो चॉइस. सो प्राइस गोज़ अप 100%, डिमांड चेंज इज़ ज़ीरो. तो वी आर एज्यूमिंग कि डिमांड एकदम ज़ीरो ही है, मतलब कुछ भी चेंज नहीं है. सो इट्स परफेक्टली इन इलास्टिक. अब इन इलास्टिक डिमांड, नॉट परफेक्टली इन इलास्टिक बट इन इलास्टिक, मतलब डिमांड में थोड़ा सा ही चेंज आ रहा है. लाइक डिमांड चेंजेस अ लिटिल व्हेन प्राइस चेंजेस. तो डिमांड थोड़ी ही आगे पीछे हो रही है. Like for example, petrol. Okay, so price rise 50%, you drive slightly less but can't stop completely. Obviously लोगों को वर्क पे जाना है, स्टूडेंट्स को स्कूल तक जाना है, मतलब ट्रैवलिंग तो होगी ही. मतलब एज लॉन्ग एज मतलब लॉकडाउन्स कम्प्लीटली नहीं लगते हैं, वर्क फ्रॉम होम नहीं आता है, तो ये तो होगा ही, लाइक ड्राइविंग एंड ट्रैवलिंग वाला वर्क. सो यस, पेट्रोल के प्राइस थोड़े बहुत चेंज भी हो जाए तो डिमांड में ज़्यादा असर देखने को नहीं मिलता. मे बी डिमांड फॉल्स 10%, अगर प्राइस में 50% का चेंज आ गया है तो. सो इक्वल तो नहीं है. नेसेसिटीज़ आर ऑलवेज इन इलास्टिक. जैसे फॉर एग्जांपल फूड, लोग मे बी सस्ते फूड पे लाइक स्विच कर जाएंगे, है ना, बट they would still be needing food, so people need them regardless of price. Okay,
सो थर्ड इज़ यूनिटरी इलास्टिक. अब इसमें क्या है, प्राइस चेंजेस बाय एग्जैक्टली द सेम परसेंटेज एज डिमांड. बेसिकली अगर मतलब प्राइस 20% बढ़ गया है तो 20% डिमांड घट जाए. नाउ दिस इज़ थियोरेटिकल, रेयर इन रियल लाइफ, मोस्टली यूज्ड इन थ्योरी एंड एग्ज़ाम्स. तो ये बस इसकी बेसिकली बाउंड्री है, राइट. ओके, सो इलास्टिक डिमांड. अब इलास्टिक डिमांड है कि डिमांड अभी तक मतलब डिमांड थोड़ी बहुत ही शिफ्ट हो रही थी प्राइस के साथ, अब डिमांड ज़्यादा शिफ्ट होगी, उतना प्राइस शिफ्ट नहीं हुआ होगा. सो डिमांड चेंजेस मोर देन द प्राइस चेंज. फॉर एग्जांपल लग्जरी चॉकलेट, तो अगर प्राइस 20% भी बढ़ गया है तो डिमांड 60% गिर जाती है. लोग स्विच कर जाते हैं कि नॉर्मल चॉकलेट्स के लिए. पीपल ईजिली से ना, आई विल स्किप इट. So luxuries are always elastic क्योंकि those are not needed, those are not like basic necessities, people don't need it. So people can skip it. So wants यहाँ पे आ जाएंगे, needs में भी ऊपर वाले में. So luxuries are always elastic, like jewelry, expensive restaurants, foreign holidays, they are easy to avoid. Now perfectly इलास्टिक, लास्ट वन. ये कम्प्लीटली इलास्टिक है, मतलब थोड़ा सा भी प्राइस चेंज हुआ डिमांड कम्प्लीटली ड्रॉप टू ज़ीरो. फॉर एग्जांपल, अगर वन शॉप सेलिंग राइस एट 40 kg इन अ मार्केट वेयर 50 अदर शॉप सेल एट 40 kg. अगर मतलब एक मार्केट है वहाँ पे 50 शॉप्स 40 रुपीज़ पर kg पे राइस बेच रही हैं, और अगर मतलब एक शॉप अपना थोड़ा सा भी प्राइस बढ़ाते हैं, लेट से 41, तो सारे जो कस्टमर्स हैं वो इमिडिएटली मतलब कहीं और चले जाएंगे, दूसरी शॉप्स पे चले जाएंगे, क्योंकि उनके पास अब ऑप्शंस हैं. ओके, सो दिस हैपन्स इन परफेक्ट कंपटीशन. विल कवर द टॉपिक लेटर. फर्स्ट ऑफ ऑल, एक कम्प्लीटली परफेक्ट कंपटीशन पहली बात तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, क्योंकि अगर ऐसी मतलब मार्केट हो भी तो जहाँ पे 50 शॉप्स हों तो मतलब हाँ, सब लोगों को मतलब सब शॉप्स पे जाके चेक करेंगे भी नहीं प्राइस. बट हाँ, मतलब पता तो चल जाएगा अगर कोई एक ही अलग बेच रहा है तो. खैर छोड़ो. द सिंपल वे टू रिमेंबर perfectly inelastic. So जो perfectly inelastic are life saving necessities. ठीक है, inelastic are daily necessities. तो daily necessities में थोड़ा बहुत लोग एडजस्ट कर लेते हैं. लाइफ सेविंग नेसेसिटीज़ जैसे इंसुलिन, डायलिसिस, इस पर एडजस्टमेंट इज़ नॉट पॉसिबल. ये तो ओके. एंड यूनिटरी इज़ ऑलमोस्ट लाइक थियोरेटिकल एग्ज़ाम कॉन्सेप्ट. And elastic are comfort lifestyle items, eating out, new phone. Perfectly elastic is commodity markets. Interesting. I was expecting luxury perfectly elastic में आएगा, बट नहीं, luxury की डिमांड completely नहीं गिरती क्या. खैर छोड़ो. Okay, so why RBI cares about this? This is the most important connection for your exam. When RBI raises interest rates to fight inflation, it's assuming demand is elastic. Okay, demand elastic demand के लिए काम कर रहा होता है comfort और lifestyle items पे, right? सो जब RBI अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है इन्फ्लेशन को फाइट करने के लिए, इट्स अज्यूमिंग डिमांड इज़ इलास्टिक. सो अगर हायर रेट्स हो जाएंगे, लोन एक्सपेंसिव हो जाएंगे, लोग बोरो लेस करेंगे तो खर्चे भी कम करेंगे, तो डिमांड गिरेगी चीज़ों की, तो प्राइसेस कूल डाउन हो जाएंगे. बट कुछ चीज़ों की डिमांड नहीं गिर रही है. एज यू कैन सी, इन इलास्टिक चीज़ें जो डेली नेसेसिटीज़ हैं उनकी डिमांड ज़्यादा आगे पीछे होती नहीं है, और जो परफेक्टली इन इलास्टिक है, स्पेशली लाइक मेडिसिन, उनकी डिमांड हार्डली चेंज होती है. सो अगर डिमांड नहीं चेंज हो पा रही तो प्राइस को कूल डाउन करना इज़ नॉट लाइक ईजी. As you can see, but for food inflation like onion, tomatoes, pulses, demand is inelastic. मतलब people still buy food even if prices rise. So RBI's interest rate tool can't fix food inflation easily. That's why RBI and government always separately manage food supply through import and buffer stocks. मतलब अगर फूड इन्फ्लेशन हो जाता है, फॉर एग्जांपल अनियंस की शॉर्टेज हो गई एंड नाउ अनियंस आर like expensive, then we can have imports
या बफर स्टॉक्स हम पहले से बचा के रख सकते हैं, देन वी कैन रिलीज इट एट दोज टाइम्स। ताकि मतलब फिर सप्लाई बढ़ जाएगी तो फिर इट वुड हेल्प कूल डाउन द प्राइसेस। Okay, so this exact logic appears in RBI Grade B essay and phase 2 answers. You now understand it from roots. अब ये 3 questions थे. You can pause and read it. I've already answered. I don't think I should be reading it again without reading the questions. Let's do the like bonus concept. So just like demand, supply also has elasticity. So this was actually like इंटरेस्टिंग टू मी कि सप्लाई भी इलास्टिक और इन इलास्टिक हो सकते हैं। लेट्स लाइक गेस। सो सप्लाई इलास्टिक मतलब सप्लाई कैन चेंज and in elastic supply can't change. Like for examples, अगर like apples है, मैंने रीड किया हुआ है तो मुझे अभी याद है कि जैसे एप्पल्स, लेट्स से कश्मीर की एप्पल्स की जो प्रोडक्शन है वो एक सीज़न के लिए तो हो चुकी है, अब उसे अचानक से बीच में मतलब चेंज करना इज़ नॉट पॉसिबल। जितनी सप्लाई है उतनी रहेगी, सो इट इज़ इन इलास्टिक। बट अगर कोई फैक्ट्री है, सो वी कैन इंक्रीज़ और डिक्रीज़ द प्रोडक्शन एनी टाइम। Isn't it what it is? So in elastic supply, onions farmer can't instantly grow more, takes a season. Yes, and elastic supply like factory goods can increase production quickly. This is why vegetable prices are so volatile in India, क्योंकि both demand and supply are inelastic. हम उसमें ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं. Any small shortage and massive price spike. अगर थोड़ी सी भी शॉर्टेज हो जाती है, हम अचानक से सप्लाई भी नहीं बदल सकते हैं। हम या तो बफर स्टॉक रख सकते हैं या इम्पोर्ट कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट लाइक चेंज द एक्चुअल सप्लाई। तो और उसकी डिमांड भी नहीं घट रही है। पीपल वांट फूड, पीपल वांट अनियंस, सो दैट इज़ वाई like any small shortage, massive price spike. RBI calls this supply side inflation and it's a recurring exam topic. So RBI मतलब जो अपना रेपो रेट आगे पीछे करता है, जो भी अपने टूल्स यूज़ करता है, वो डिमांड वाली साइड को अफेक्ट करता है। सो सप्लाई साइड इन्फ्लेशन इज़ हार्डर टू लाइक कंट्रोल फॉर RBI. I don't even know if RBI can do much about it. Anyways, so this was it. Bye.